नमस्कार दोस्तों आप सभी भगवान बुद्ध के बारे में जानते ही होंगे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। एक बार सिद्धार्थ जब यशोधरा को उनके मायके देवदह छोड़कर आ रहे थे तो उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। तो उन्होंने उस सन्यासी से कुछ प्रश्न पूछे जो उनके अंतर्मन को लगातार विचलित कर रहे थे। वे सन्यासी से पूछते हैं कि आप सन्यासी क्यों बने? तब सन्यासी कहते हैं, वत्स, लालसाओं के दुष्चक्र को हमने शीघ्र ही पहचान लिया था और ज्ञान की निरर्थकता को भी जान लिया। युवावस्था से प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था तक क्रिया प्रतिक्रिया को ही हम मानव जाति की प्रगति का नाम देते हैं। मस्तिष्क का विकास समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अन्यथा ऐसा कैसे कि विकास उन्नति की जगह पतन की ओर ले जाता। आनंद की अभिलाषा के लिए हम जीवन को कबाड़ से यानी भवन, वस्त्र, आभूषण, विलासिता की सामग्री से भरते चले जाते, किंतु आनंद नहीं मिलता। मिलता है मात्र आनंद का भ्रम, वह भी कुछ ही समय के लिए। फिर भी हमारा लोभ लालच बढ़ता ही जाता है, मृत्यु सैया पर पहुंच जाने के उपरांत भी। फिर सिद्धार्थ पूछते हैं, आपने हिमालय जाना क्यों चुना? सन्यासी उत्तर देते हैं, नीरवता, शांति और प्रलोभनों से दूरी, लालसाओं से अलगाव। लालसाएं जो विकारों की मूल स्रोत हैं, जो मोह, घृणा, लालच, द्वेष की जननी हैं, अंतर्मन में प्रवेश करने वह सत्य को पहचानने के मार्ग में। सिद्धार्थ पुनः पूछते हैं, वह सत्य क्या है? सन्यासी कहते हैं, ब्रह्म हूँ। मैं उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, न तुम उसे समझ सकते हो, किंतु वही एकमात्र सत्य है, से सब मिथ्या है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मृत्यु भी? हाँ, मृत्यु भी। सन्यासी जवाब देते हैं। सिद्धार्थ पूछते हैं, परंतु मुझे तो मृत्यु सत्य लगती है। सन्यासी बोलते हैं, वह क्षितिज देखते हो जहाँ आकाश व पृथ्वी मिल रहे हैं? क्या है उस पार? कुछ है उस पार, ये तुम जानते हो, क्योंकि पृथ्वी का अंत वह क्षितिज नहीं हो सकता, न ही आकाश का। उसके पार भी पृथ्वी होगी और आकाश भी। पृथ्वी और आकाश अत्यंत विशाल हैं, उसी प्रकार यह जीवन भी अत्यंत विशाल है। मृत्यु इसका अंत नहीं, क्षितिज है। जीवन उस पार भी है, किंतु इसे जानने के लिए तुम्हें ऊपर उठना होगा, स्वयं से, इस संसार से। तभी तुम क्षितिज के पार देखने योग्य हो पाओगे। यह तुम्हें कोई योग्य गुरु ही बता पाएगा। नमस्कार दोस्तों।